राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों और अपने पति बंटी के साथ रहती थी। अरे टुनटुनी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपने पिताजी और अपने भैया का ख्याल रखना और उन्हें टाइम पर खाना भी दे देना। ये कहकर टूनी काम पर चली जाती है। शाम को जैसे ही टूनी वापस आती है तभी बंटी उसे कहता है, टूनी जैसे तुम काम पे गई, टुनटुनी भी हमें छोड़ के चली गई अपने दोस्तों के पास। हमें खाना भी नहीं दिया, हमारा भूख से बुरा हाल है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। मेरे इतने समझाने के बाद भी टुनटुनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। आज तो इस लड़की की खैर नहीं। टूनी गुस्सा होकर टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी, वहाँ तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भैया का भूख से बुरा हाल हो रहा है और तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठी हो। माँ, वो मैं जा ही रही थी, लेकिन चिंकी बहुत जिद कर रही थी और कह रही थी कि हम खेलते हैं। टुनटुनी को डांट के टूनी खाना बनाने चली जाती है। टुनटुनी, तुम्हें तुम्हारी माँ इतना डांटती क्यों है? मुझे तो मेरी माँ बहुत प्यार देती है। हाँ चिंकी, माँ टुन्नू भैया से बहुत प्यार करती है और मुझे रोज डांटती रहती है। अच्छा चिंकी, मैं अब घर खाना खाने जाती हूँ, बहुत भूख लगी है। ये कहकर टुनटुनी खाना खाने चली जाती है और फिर टूनी अपने घर का खाना बनाती है और फिर वो अपने बेटे टुन्नू और अपने पति बंटी को खाना परोस रही होती है। वहाँ टुनटुनी आ जाती है। माँ, मुझे भी खाना दो माँ, बहुत भूख लगी है। तूने अपने पिता और अपने भाई टुन्नू को खाना दिया जो मैं तुझे खाना दूं? चल हट, अब तू ऐसे ही सो जा, तेरे लिए कोई खाना वाना नहीं है। और टुनटुनी रो रो कर भूखे पेट सो ही जाती है। ये लो टुन्नू बेटा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे लिए 10 रुपए। स्कूल जाना, खूब मेहनत करना और बड़ा आदमी बनना। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है माँ। नहीं टुनटुनी, तुम्हारे लिए कोई स्कूल नहीं है। तुम जाकर घर का काम करो और झाड़ू लगाओ। मेरे बेटे टुन्नू ने बहुत कचरा कर दिया। अपनी माँ की डांट सुनते ही टुनटुनी रोने लग जाती है। टुन्नू स्कूल चला जाता है और टुनटुनी घर के काम करने लग जाती है। अगले ही दिन टूनी की चंपा कवि से मुलाकात होती है। टूनी, बेटियों को ज्यादा लाड प्यार देने से बेटियां बिगड़ जाती हैं। तेरी बेटी भी आजकल बहुत उछल कूद रही है। नहीं नहीं चंपा बहन, मैं तो बिल्कुल वैसे ही करती हूँ जैसे आप कह रही हैं। बल्कि मैं तो उसे पढ़ने भी नहीं देती और उसको घर के सारे काम भी करवाती हूँ। एक शाम टूनी काम से घर आ रही थी और रास्ते में बहुत बारिश पड़ गई। बारिश में भीगने की वजह से टूनी बीमार पड़ जाती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी प्यारी माँ। टुनटुनी अपनी माँ की देखभाल के साथ साथ सारे घर के काम काज भी किया करती थी। अपनी माँ के ठीक होने के बाद टुनटुनी एक दिन चिंकी के घर जाती है। चिंकी बेटा, शाम को जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारी पसंद का हलवा बनाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी। आप चिंकी से कितना प्यार करती है और मेरी माँ हर वक्त मुझे डांटती रहती है। हाँ रानो, ये ठीक कह रही है। टुनटुनी बेटा, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं मर ही जाती। बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं। टुनटुनी बेटा, हमें माफ कर दो, मैं दूसरों के बहकावे में आ गई थी। टुन्नू बेटा, अब तुम्हारे साथ मेरी प्यारी बेटी टुनटुनी भी स्कूल जाएगी। टुनटुनी बेटा, खूब अच्छे से पढ़ना और माँ बाबूजी का नाम रोशन करना। अरे हाँ माँ, मैं